बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 31 अक्टूबर और रोज़ मंगल है। एक दो मौज़ूआत पे मैं बात करूँगा। आज मैं ज़रा खुले एरिया में आया हूँ। मैंने कहा ज़रा आपको पहाड़ों के भी सैर कराऊँ। नंबर एक, जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल लम्ब यूनिवर्सिटी गए हैं और आज वो एक और आर्ट एंड कल्चर का कोई कॉलेज है, उसमें भी कन्वेंशन से उन्होंने ख़िताब किया है। तो बड़े वैलिड क्वेश्चन कल उनसे किए हैं वहाँ के स्टूडेंट्स ने कि डियर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप ये बताएं, आप तो एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और आप तो 90 दिन के लिए आए थे इंतखाबात करवाने के लिए, और आप इंतखाबात के अलावा दुनिया का हर काम कर रहे हैं, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास सिवाय बेशर्मा वाली हंसी के कोई दुनिया का काम नहीं था। और एक दूसरा जो स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि आप पूरे 50 मिनट लेट आए हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको चूँकि सेलेक्ट किया है बड़े ताकतवर लोगों ने, इसलिए आपके लिए ना कोई एथिक्स हैं, ना कोई अखलाकियात हैं, ना कोई कानून है। तो और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बात पे भी हंसते रहे हैं। तो ये एक मसखरा आपने ला के बैठा दिया है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, जिसका पहला काम और पहली ज़िम्मेदारी थी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, और इस एक ज़िम्मेदारी के अलावा दुनिया का हर काम इससे आप पूछ लें, उस पर ये बड़े फर बोलेगा। लेकिन इस बात पे जब आएगा तो आएँ बाएँ और शाएँ के अलावा इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों से और मुक़्तदर ताकतों से और हुकूमतों से, और स्पेशली मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि ये 25 करोड़ आवाम के बुनियादी हकूक़ का मसला है। आपके दो सूबे KPK और पंजाब तो ऑलरेडी कोई 10 माह हो गए हैं वो बग़ैर अपने मुंतखब नुमाइंदों के चल रहे हैं। वहाँ भी वायलेशन हुई आइन की, आइन टूट गया, टोटे कर दिया आइन आपने, और अब वफाक में पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर आइन के टुकड़े किए गए हैं, आइन को तोड़ा गया है। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप पाकिस्तान की नौजवानों को, नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान की आवाम को, कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो मुअत्तल हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो चुका है, और ताकतवर लोग जब तक नहीं जाएंगे इलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का। और एक मैं अपने वकला से मुखातिब होना चाहूँगा, स्पेशली ILF के जो वकला हैं और पाकिस्तान भर के वकला, कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरफा ट्रैफिक चला रही है इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान का कोई केस हो, कोई ज़मानत का केस हो, किसी भी किस्म की एप्लीकेशन हो, पहले इस पर एतराज़ात लगते हैं, फिर वो फिक्स होते होते उसको महीना लग जाता है, फिर उस पर लंबी तारीखें डाली जाती हैं, और फिर उसके बाद जब फ़ैसला आता है तो फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है, और फ़ैसला उस वक्त सुनाया जाता है जब उस फ़ैसले का अच्छा या बुरा असर ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके मुकाबले में नवाज़ शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से है, उसको जो VVIP प्रोटोकॉल मिला, वहाँ पे उसको पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने रवाना किया। यहाँ से जो जिस तरीके से उसको वेलकम किया गया, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको प्रोटोकॉल दिया, और उसको पूरा एक पाकिस्तानियों को दिखाने की कोशिश की कि लंदन प्लान के मुताबिक ये सारा काम जो है वो पूरा हो रहा है, और इसको हम कुर्सी पे बिठा के छोड़ेंगे। कुर्सी पे तो इंशाल्लाह अवाम इसको नहीं बैठने देगी। लेकिन मैं ILF के वकला से गुजारिश करूँगा कि मेरे ख्याल में आपके सामने दो ही रास्ते हैं। एक ये है कि जज साहब की जानबदारी के ख़िलाफ़ आपको जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और इनके ख़िलाफ़ अपील करें ताकि इनसे जान छूटे इमरान खान। और हमारे वकला बारह कह चुके हैं कि हमें इन पर कोई एतमाद नहीं है, लेकिन वो मुसर हैं इस बात पे कि मैंने ज़बरदस्ती इमरान खान के केस सुनने हैं। और अगर ये तरीका इफ़ेक्टिव नहीं है, ऐसे आप समझते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, तो कम अज़ कम ILF के वकला को पूरे पाकिस्तान से कॉल देनी चाहिए, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने धरना देना चाहिए अनटिल अनलेस, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता कि इमरान खान के केसेस इन जज साहब से नहीं हटाए जाते। तो अगर कोई 2, 4, 5, 10 हज़ार वकला इस पर धरना दे दें, आके बैठ जाएं, पुरअमन धरना दें, पुरअमन एहतजाज करें, और हाई कोर्ट से उस वक्त तक ना उठें जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। तो सरेआम इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, इंसाफ को जो है वो रोंदा जा रहा है, आइन को तोड़ा जा रहा है, और बदकिस्मती से हमारे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो इसमें फ्रंट फुट पे रोल अदा कर रहे हैं। और एक और बात आखिर में अपनी पार्टी से, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से, और जो हमारे इस वक्त जो लीडरशिप है, कि यूथ को देखें यूथ सारी खड़ी है इस वक्त इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ,
لیکن ہم یوتھ کو میرے خیال میں اس طریقے سے موٹیویٹ کر نہیں پا رہے، اس طریقے سے ہم ان کو نکال نہیں پا رہے. ہمیں یوتھ کو نکالنا چاہیے، یوتھ کو فرنٹ فٹ پہ رول ادا کرنا چاہیے. آئی ایس ایف کو ہمیں نکالنا چاہیے، آئی ایس ایف کو ایکٹیو کرنا چاہیے. آئی ایس ایف اس میں رول ادا کرے، جس طریقے سے رول وکلاء اور یوتھ ادا کر سکتی ہے اس پورے ماحول میں کوئی بھی رول ادا نہیں کر سکتا. تو میں اپنی کور کمیٹی سے گزارش کروں گا، اپنے سیکرٹری جنرل سے اور جتنے کور کمیٹی کے ممبران ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ وکلاء کے ساتھ ساتھ آپ اپنی یوتھ کو انگیج کریں، انہیں آپ متحرک کریں، انہیں آپ ایکٹیو کریں، اور وہ سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ یوتھ کو اس پہ ایک رول ادا کرنا چاہیے کہ ملک میں جو ایک فسطائیت کا نظام جاری ہے، ایک پہلوان کو، عمران خان کو ریاست نے باندھ کے 13 پہلوانوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ جاؤ لڑو اور مارو اس کو. تو عوام کو یہ زنجیریں کھولنی ہوگی عمران خان کی، عوام کو مل کے یہ جو انہوں نے عمران خان کو باندھا ہوا ہے یہ رسیاں کھولنی ہوں گی. جب تک عوام نہیں نکلے گی عدالتوں سے آپ قطعاً امید نہ رکھیں کوئی ریلیف ملے گی آپ کو. انہی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں سزائے موت دے دی تھی نا، اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے 76 سال کے پاکستان کی تاریخ میں، نا اس کے بعد کبھی ہوئی ہے. تو کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سی عدالت کیا فیصلہ دے دے عمران خان کے خلاف. تو ہماری پوری عوام کو نکلنا چاہیے، مزدور کو نکلنا چاہیے، کسان کو نکلنا چاہیے، ملازمین کو نکلنا چاہیے، تاجروں کو نکلنا چاہیے، سرکاری ملازموں کو نکلنا چاہیے. لیکن ہر اول دستہ ہے اس کا وکلاء اور یوتھ ہے ہماری. تو میں اپنی کور کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ اس پہ غور کریں. وال چاکنگ اور جو عمران خان کے جو اسکیچ بناتے ہیں وال پہ، وہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے. اور اپنے پرامن کنونشن، اپنے پرامن ورکر کنونشن، پرامن جلسے جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ یوتھ کو اور وکلاء کو انگیج کر کے ہمیں شروع کرنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ ہمیں کور کمیٹی بھی اس بات پہ غور کرے گی. اور آئی ایل ایف سے گزارش ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ہمارا جو آئینی حق ہے پرامن احتجاج، آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک پرامن اور بڑا احتجاج کرنا چاہیے. شکریہ.